जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस का शुक्राना है। गुरु जी कहते हैं, आंटी तू गायब मत होया कर, जरा ध्यान से देख, मैं तेरे दुखों का प्याला ही पी रहा हूँ। ये रात है, ये रात आखिरी रात है तेरे दुखों और कष्टों के लिए। कल की सुबह तेरे घर के लिए हजारों नहीं लाखों खुशियाँ अपने साथ लेकर के आएंगी। जो हुआ वो सब चीज़ भूल जा, जो तू सिर्फ ढिंडोरा पीट दे अपने मोहल्ले में। ये मामूली बात नहीं है, तेरी अरदास का नंबर आज लग चुका है। ये पोस्ट आज खास तेरे बच्चों और तेरे पति के लिए ही है। इसे अनदेखा करना मतलब तेरे आशीर्वाद की लाज ना रखना है। अगर तुझे मेरी ब्लेसिंग पर 1% भी भरोसा है तो उसे देखते ही शुक्राना कर दे। उसके बाद इसे किसी ज़रूरतमंद भक्तों तक पहुंचा दे। तुझे ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन सही बताऊं तो तेरी लॉटरी लगने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, आंटी कहाँ है तू? तेरे लिए आज सचखंड से पुकार आई है। उसने तेरा नाम लिया गया है ब्लेसिंग देने के लिए। जिसने आज के दिन प्रेम से शुक्राना किया उसके भाग्य को कोई नहीं रोक सका चमकने से। आज की शाम तेरा ऐसा काम बनेगा जो तेरे विश्वास को गहरा कर देगा। अब से तू टेंशन मुक्त रहे। आज से तेरे हर संकट की फाइल को मैं हमेशा के लिए क्लोज कर रहा हूँ। अब हर दिन नया सवेरा होगा जो तेरे घर में बरकत, धन से या सुख सुख तीनों को संगम अपने साथ लेकर आएगा। तूने जीवन में जितना डरना था डर लिया। अब बेखौफ जीने का समय है। अब ऐसे स्टैचू बनकर खड़ी मत रह, तुरंत अपनी एक हाजिरी मेरे चरणों में अर्पित कर और इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। फिर देखियो चमत्कार जो तेरे साथ होगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तेरे सारे दुख दूर कर रहा हूँ। आज से तेरी नई जिंदगी की नई शुरुआत होगी। जा ऐश कर। शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, आंटी क्यों अपना नुकसान करवाने के चक्कर में? जिन खुशियों को तूने सपने देखे थे वो ठीक 12:25 पर तेरे घर में दरवाजे पर दस्तक देगी। मैं जानता हूँ तो आज फिर मेरे इस संदेश को झूठा समझ इग्नोर कर देगी, लेकिन एक बात समझ ले, अगर मौका हाथ से फिसला तो खुशियाँ के साथ जो बेशकीमती चीज़ आने वाली तो उससे भी हाथ धो बैठेगी। आज वक्त से पहले मुझ तुझे इशारा दे रहा हूँ, भूल से भी भूल मत करना। समय कम बचा है, तुरंत शुक्राना कर दे जिससे तेरा नंबर भी लिस्ट में जुड़ जाए। और हाँ, जाते जाते से मेरे प्रिय भक्तों के पास ज़रूर साझा कर दियो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते, बेटा आप तेरे घर में बरकत की हवा चलेगी, क्योंकि मैंने हर कमी को नेमतों में बदल दिया है। आज दिन से तू खुशियाँ नाच। शुक्राना करते। शुक्राना गुरुजी, ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, ऐश करवाने का शुक्राना। तैयारी कर ले, शुक्राना करने की बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी। बेटी तेरे बच्चों की किस्मत बदल रही है। तेरे घर में एक नहीं दो खुशियाँ आएंगी। अब रोने के नहीं हंसने के दिन आ गए। बुरी नज़र लगी थी वो मैंने ख़त्म कर दी है। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु, बुरी नज़र ख़त्म करने का शुक्राना। एक नहीं दो दो खुशियाँ देने का शुक्राना। इतनी जल्दी घबरा गया बेटा? या तो तेरी परीक्षा पहली परीक्षा थी बेटा, पास होना सीख। पेपर तो मैं ही चेक करने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते, पुत्र आज तेरा सारा स्ट्रेस जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तेरी सारी उलझनों से तेनू बाहर निकाल दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तेरी सारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा, जिससे तेरे जीवन में इतने शुक्राना और सत्संग होंगे कि तू शुक्राना कर दी थक जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की छाया है, निडर रहो, मैं तेरे साथ। अब मैं तेरी ना सुनने वाला पर तेरे भाग्य का सहारा हूँ। जो टोना टोटका करने आए थे वही अब माथा टेक कर माफ़ी मांगेंगे। तेरा खेल पलट दूंगा, बदले की हवा तेरे पक्ष में बहेगी। सब रख, अब मुस्कुराते रहना, जीत तेरे कदम चूमेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस देने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की दुकान पे टोना टोटका फिर से कर दिया गया था, जिससे दुकान बहुत डाउन जा रही थी। पर आज फिर से गुरुजी ने उनकी दुकान को संभाल लिया है। इसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इससे मेरे एक अरदास करी है संगत जी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी ने ये सारे मैसेजेस मुझे उसी अरदास से रिलेटेड ही दिए हैं। गुरुजी, अगर आपने मेरी वो अरदास सुन ली है तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना।
मेरे ब्यूटी स्पेल को भी जो आपने काट दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरु जी ने एक चीज़ मुझे रियलाइज़ कराई, अगर तुम अपने गुरु के आगे एक जोत जला पा रहे हो इसका भी शुक्राना करो, क्योंकि ये भी तुम्हारे नसीब में है, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि हाँ हम इस काबिल हैं कि हम अपने महाशिव के सामने ज्योत प्रज्वलित कर पा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी आज मेरे हस्बैंड अंकल को अपने काम से थोड़ा जल्दी घर भेज रहे हैं, इसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे घर में गुरुजी ने काफ़ी समय से अखंड दिया जलवाया हुआ है, जो गुरुजी कभी बुझने नहीं देते। बहुत रेयर होता है तब गुरुजी जोत बदलवाते हैं, वरना नहीं। तो संगत जी जोत में तेल बिल्कुल ना के बराबर है अभी। और मैं सोच रही थी अभी 10:30 के करीब हुआ है और मेरे हस्बैंड अंकल 12 बजे तक आते हैं और वो जोत कभी भी तेल ख़त्म हो सकता है। तो संगत जी मुझे अभी कुछ देर पहले पता लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल अभी कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे घर। तो थोड़ा जल्दी आज दुकान वो बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं इस चीज़ की चिंता कर रही थी। पर गुरुजी को मालूम था, गुरुजी अपनी जोत, अपने विश्वास की जोत कभी नहीं बुझने देते। तो जलवाते भी वही हैं और जगमगाते भी वही हैं हम सबको। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तुम्हारा घर का सदस्य अगर सही सलामत घर भी लौट रहा है ना रात को, उसका भी शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे पति अंकल को अब अच्छे से घर भेजते हो, इसका भी शुक्राना गुरुजी। और आप जोत अभी मेरे को पता है आपने मेरे मन की सुन ली गुरुजी, उनके मन तक पहुँचा दी। तो गुरुजी इसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस करने का शुक्राना, हम दोनों को साथ में रखने का शुक्राना, हम दोनों के जीवन के कला कलुषों को समाप्त करने का शुक्राना, हम दोनों के बीच प्यार भरने का शुक्राना, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने का शुक्राना, एहसास कराने का शुक्राना कि पति पत्नी का रिश्ता कितना वैल्यूबल होता है, कितना मायने रखता है, इसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम दोनों के ऊपर के सारे ब्लैक मैजिक टोटकों को समाप्त करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, नया जीवन दान देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। नकारात्मकता को मिटाने का शुक्राना, पॉजिटिविटी को देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मन को शांत करने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसा हुआ, हमारी सब कुछ रूटीन बिगड़ने लगा। मेरी पूजा पाठ धीरे 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 करके सब बंद हो गई। जो मैं ठाकुर जी को नहलाती थी, अपने सुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, सब कुछ बंद हो गया। और शिवलिंग पे जल चढ़ाया करती थी, अभिषेक करती थी, सब कुछ मेरा बंद हो गया। धीरे 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 करके मेरी एक एक चीज़, एक एक काम, एक एक मंदिर जाना, पूजा करना, सब कुछ बंद हो गया। कुछ नहीं, बस मानसिक पूजा। मैं कथा सुना करती थी शिव पुराण की, मतलब उसमें भी मन नहीं लगना। इतनी नेगेटिविटी, बस पूरा दिन पड़े रहना। सत्संग, अगर मैंने सत्संग सुन लिया, बस गुरु महाराज जी के सत्संग सत्संग सत्संग, रात दिन मेरे से गुरु महाराज जी के सत्संग के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। और बाकी भगवानों को जैसे मैं भूल ही गई, और मैं बस इन्हीं के ही सारा दिन सत्संग। आँख खुलती थी तो मोबाइल में सत्संग चलते थे। जैसे मैं सत्संग सुनने लगती थी, मेरी एनर्जी ऐसी डाउन हो जाती थी। और मतलब जब इंसान हीलिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, तो हमें तब तक ये समझ में नहीं आता था। फिर हम कोई भी काम करने लायक बचते ही नहीं थे, ना मन ही करता था ना किसी काम को करने के लिए। तो जब हमारी किसी अंदर से कोई भी चीज़ निकलती है, तो नेगेटिविटी निकलती है, तो शरीर के अंदर वीकनेस तो आती ही है। हीलिंग के बाद हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो हमें प्रॉपर रेस्ट मिलता नहीं था। तो इसी वजह से हमारे सारे काम डिस्टर्ब हो रखे थे, सब कुछ अस्त व्यस्त मामला है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये चीज़ें हम अब समझते हैं, उस टाइम पे हम नहीं समझते थे। उस टाइम तो हमें लगता था कि पता नहीं ये क्या हो रहा है,
इतने जब से हम इन महाराज जी को लेके आए, हमारी तो जीवन ही बदल गया है, पता नहीं कैसे। तो संगत जी धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ही होता चला गया। और मैंने गुरु महाराज जी के सब रोक के लिया था कि मेरे इसमें क्या नाम फ्रेम कराओ, इसे ऐसे कराओ ऐसे। लेकिन क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ, हम बाज़ार गए और बाज़ार से गुरु महाराज जी ने सोचा कि ये तो करवाएंगी नहीं, मेरा फ़ोटो लेमिनेशन तो कराएगी नहीं, क्योंकि ना तो इनके अंदर इतनी हिम्मत बची है, ये पूरा दिन पड़ी बस सत्संग ही सुनती रहती हैं, उठ के कुछ काम धाम भी नहीं करती हैं, ऐसे आलस में पड़े थे, तो ये फ्रेम कैसे करवाएंगी। तो एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहाँ कोई मेहमान आया और हम बाज़ार से कपड़े लेके आए थे और ऐसे घर की मेहमान आने वाले थे, तो हम सफाई करने लगे। सफाई कर रहे थे तो एक हमारे यहाँ एक ट्रॉफ़ी मिली थी, ट्रॉफ़ी नहीं मतलब हाँ ट्रॉफ़ी मान लो उसको, जो ये शील्ड मिलती है इस तरीके से क्या नाम तो ये वो फ्रेम ही था उसके, मतलब उसके अंदर फ्रेम ही था वो। तो ये नीचे गिर गया, ट्रॉफ़ी भी टूट गई और वो फ्रेम भी नीचे गिर गया और उसके अंदर जो भी था वो भी नीचे गिर के टूट गया। जब वो टूटा, लकड़ी का फ्रेम था, बहुत सुंदर फ्रेम था, और चलो जी वो उठाया, वो टूट गया, नीचे गिर गया। जब वो नीचे उठा गया, अरे मैदार तो बहुत नुकसान हो गया, ये सब टूट गया सामान, जितनी भी ट्रॉफ़ी रखी थी इसके पापा को मिली हुई थी व्यापार के उसमें, तो मैं वो सारी टूट गई। सफाई करके हमने सारा सामान हटा के निकाल के रख दिया एक तरफ। तो संगत जी जैसे हम वो निकला, ये फ्रेम हमारा फ्रेम वो टूट के नीचे गिरा, फ्रेम था बहुत सुंदर। तो हमने एकदम दिमाग में क्या आया, अरे ये तो गुरु जी की फ़ोटो इसमें फ़िट हो जाएगी और इसको इसमें ही फिट कर देते हैं फ्रेमिंग में ही। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी ने ही तो वो सामान गिरवाया, उसमें से निकलवाया, और हमने फिर एक मोटी सी पिन्नी थी उसमें फ्रेम में लगा के क्या नाम और ब्लैक थोड़ा सा ब्राउन कलर का ये फ्रेम था और गोल्डन की उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था, सुंदर फ्रेम था। तो गुरु महाराज जी को हमने उसी में लेमिनेट कर दिया, ऊपर से हमने पिन्नी चढ़ा दी मोटी सी। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने अपनी जो क्या नाम क्या कहते हैं स्वरूप को लेमिनेट भी खुद ही कराया, और फिर चोला के मेरे लिए चोला भी लेके आओ। तो संगत जी मैं एक बार सूट खरीद के लेके आई और उसमें से जो मैं सूट सिलने लगी तो उसमें से उसका डिज़ाइन निकला हुआ था। तो डिज़ाइन जैसे निकला हुआ था, मैंने सोचा अरे ये तो गुरु जी की, इसमें तो बनने के बाद वो बच गया, मैंने तो इसमें थोड़ी सी ना गुरु जी की गद्दी बना देती हूँ। और संगत जी मैंने उसको छोड़ के अपना डिज़ाइन तो मैं भूल गई और मैं तो गुरु जी के कपड़े बनाने में लग गई, और उनका दुपट्टा वगैरह उसमें से मैंने सारा बना दिया। और फिर गुरु महाराज जी को बनाया तो मन बड़ा खुश हुआ। पहले तो अपनी लेमिनेशन कराया और फिर अपने कपड़े भी बनवा दिए। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने तो सब कुछ अपने आप ही कराते चले गए। तो संगत जी पहले मैंने उनको अलग से एक जगह उन्हें स्थान दे रखा था कि ये गुरु महाराज जी का है यहाँ पे, और यहीं पे इनका दिया बत्ती जो भी था अपना वहीं कर देते थे। लेकिन धीरे 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 करके उन्होंने अपना स्थान पूजा घर में ही बनवा दिया। धीरे धीरे करके अपना सब कुछ, मतलब मेरी सारी पूजा पाठ छुड़वा के बस अपनी सब कुछ अपने में ही कंट्रोल कर लिया, जैसे मुझे अपने आप में ही कंट्रोल कर लिया। और सब की मेरी पूजा पाठ भगवान जी की सब की छूट गई। ठाकुर जी को रोज़ सुलाया करती थी, नहलाती थी, उठाती थी, सब छोड़ दिया। उनको भोग लगाना भी छूट गया। बस सब जो भी भोग लगाते, गुरु जी भोग लगा लो, बस गुरु जी रहती थी। तो संगत जी फिर ऐसे ही होता रहा। मतलब ये था कि बस अपने आप ही वो कहते हैं ना कि अपने सेवक की आप पे ही राखे, अपना ही आप पे ही नाम जपावे। सब कुछ इन्होंने अपने आप ही करते चले गए। और आज की डेट में ऐसी है कि बस अब गुरु जी हैं। फिर इन्होंने ही दोबारा से सबकी सेवा कराई मुझसे, सभी भगवान जी की सेवा कराई। ठाकुर जी के कपड़े भी मंगाए, मेरे पास ठाकुर जी थे
तो संगत जी मुझे किसी ने ठाकुर जी दिए हुए थे पहले, जिनकी मैं सेवा किया करती थी। तो वो बताया कि गुरु महाराज जी के मैसेज आने लगे कि किसी का दिया हुआ जो गिफ्ट में भगवान जी देते हैं उनको कभी नहीं लेना चाहिए। वो अपने घर की नेगेटिविटी तुम्हें छोड़ जाते हैं और तुम उनके पापों को धोते रहते हो। तो इसलिए कभी भी किसी को नहीं, इनको उठाओ और विसर्जित करके आओ, इसको उठाओ इसको विसर्जित कराओ। उन्होंने सारी जो तस्वीरें मिली हुई थी वो सारी विसर्जित मुझसे करा दी और मना कर दिया कि आगे से किसी से कोई भी ली हुई तस्वीर मत लेना, कि वो भी जैसे कोई गिफ्ट में कर देता है। तो सारे उठवा के उन्होंने सब कर दिए। तो संगत जी फिर मेरे अलग से ठाकुर जी भी आए, उनके कपड़े बनवाए, उनकी ड्रेस मंगाई, उनके सारा श्रृंगार भी गुरु महाराज जी ने फिर अपने हाथों से ही मंगाया। माता जी की पोशाक भी मंगाई। मतलब धीरे धीरे फिर इन्होंने अपने सारे भगवानों के सब रूप को भी अपने साथ साथ में फिर सबकी सेवा कराने लगे। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। और हम क्या करते थे, जैसे थर्सडे में जिस दिन भी टाइम मिलता था उसी टाइम में समोसे चाय बना के और कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा दिया करते थे और सत्संग कर लेती थी बैठ के अकेली बच्चों के साथ। वो हम आज भी करते रहते हैं। तो हम करते हम अकेले ही हैं सत्संग गुरु महाराज जी का। तो ये जैसे कहते कि अपने आप ही कैसे रंग हमें दिखाते हैं। कहाँ हम इतने, कहाँ मेरी अपजपा अवस्था थी और कहाँ मैं ऐसी हो गई कि मुझसे राम का नाम तक भी नहीं लिया जाता, दिया जोत बत्ती कुछ भी नहीं हो पाती थी। बस सत्संग सत्संग सत्संग, गुरु जी के ही सत्संग बस, और कुछ भी नहीं हो पाता था मुझसे। सब जो मंत्र जाप, जितने भी मंत्र जाप थे, जो भी कुछ भी था, चालीसा वगैरह जो भी मैं पढ़ती थी सब छूट गया। बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी, ऐसा रंग बनाया कि बस गुरु जी के रंग में ही हम लोग रंग गए। इन्होंने हमें रंग में तो पहले से ही रंगा हुआ था, लेकिन वो है कि धीरे धीरे सब कुछ अपने हाथ में ही ले लिया। उधर फिर क्या हुआ संगत जी, मैं पहले की बात बताती हूँ। एक बार 2015 में कहती हूँ मैं, गुरु महाराज जी की कृपा तो हम पे पहले से ही थी। तो मेरे हस्बैंड के गर्दन में ना दर्द रहने लगा और दर्द वो इतना हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, ये कैंसर की गांठ है, गर्दन में गांठ बन गई और कैंसर की है। तो हमने एम्स में इनको दिखाया, चेक कराया और उस टाइम पे हम दोनों की झगड़ा हो रखा था। मैं अपने मायके गई हुई थी, ये अपने इनके भाई वगैरह ने ही खुद ही जाके दिखाया। तो इन्होंने फिर, तो डॉक्टर ने इनको फिर ऑपरेशन की डेट दी कि इनको जल्दी से ही इसको ऑपरेट करना होगा, क्योंकि उसमें इतना भयंकर दर्द था, बहुत ही भयंकर दर्द था गर्दन में। और तो उन्होंने कहा कि ये तो मतलब अपना उसमें आ गया है, इसका तो कैंसर है और इसको ऑपरेट करना ही होगा। तो एम्स में डेट ले ली गई इनको, भाई ठीक है तुम आ जाओ इस डेट पे आओ और मतलब ऑपरेट करा लेना। तो संगत जी तब तक हम लोग भी आ गए थे अपने मायके से और पता चला कि इनको जैसे कल ऑपरेट कराने जाना है। मतलब हॉस्पिटल में गए ये और डॉक्टर ने पता नहीं क्या हुआ, कैसे महाराज ने कैसे क्या किया, इनको वापस भेज दिया कि नहीं जाओ जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होता है, तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है। और फिर अगर तुम्हें दर्द होना बंद हो गया था उस टाइम पे उसमें, तो फिर बोलते हैं कि अब एक काम करो, तुम वापस जाओ, जब दर्द तुम्हारे होगा दोबारा से फिर रीचेक करना और तब तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी ने हमें कैसे कैसे हम लोगों को बचाया। तब तक तो ये समझो कि हम गुरु महाराज जी को क्या सपने में भी नहीं जानते थे कि कौन गुरु जी हैं, क्या है क्या नहीं। ये तो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ ही रहे हैं और किसी ना किसी बहाने से हमें दिल्ली में कनेक्टिविटी हमारी बनी रहती थी। कहीं से ना कहीं से हम लोग इनसे जुड़े ही रहते थे। हमें यही नहीं पता था कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ऐसे चमत्कार होते हैं कि हम उससे भयंकर बीमार भी हो जाते हैं और हम ऐसे निकल भी जाते हैं। तो ये मेरे महाराज की ही कृपा थी। हमें कितने भयंकर तरीक़ों से हमें कैसे कैसे बाहर निकाला है।
कुछ भी नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा क्या क्या बताएं हम। एक दिन नवरात्रे थे, नवरात्रों के व्रत रखे हुए थे, तो मेरे मन में आया, मैं वैसे कभी लगाती नहीं हूँ, तो मैंने लगाया और मेहंदी लगा दी, हाथों में मेहंदी लगा दी नवरात्रों के दिनों में। तो मैं एक दिन लगाई, मैंने 2 दिन लगाई, तीसरे दिन मैं नहा के आई और नहा के आके अपनी पूजा पाठ करने लगी नवरात्रों में। और जैसे ही मैंने अपना हाथ देखा तो मेरे मेहंदी में ओम बना हुआ था, मेहंदी के अंदर ही ओम बन गया, इतना अच्छा सा। इसके लिए मैंने कभी सबको दिखाया, अरे देखो हाथों में ओम बन गया, थैंक यू गुरु महाराज जी का बनाया। फिर मेरे बेटे का बर्थडे था, तो बेटे के बर्थडे में क्या था, मतलब मैंने पहले ही बताया था कि बैलून लगा रहे थे, तो वो बैलून उस जगह पे बार बार फूट जाते थे, दीवार पे वहाँ पे बैलून चिपकता ही नहीं था, तुरंत फूट जाता था। बहुत दुखी हो गए बच्चे, फिर उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया, फिर वहाँ पे बैलून लगाया ही नहीं, क्योंकि जहाँ लगाते थे वही फूट जाता था। तो हमने टिक्की बनाई, बच्चों को टिक्की खिलाई। तो जैसे हम टिक्की बना रहे थे तो हमारी टिक्कियों में ओम बन के आ रहे थे। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद कि गुरु महाराज जी ओम के रूप में भी दर्शन दिए थे हम लोगों को। तो संगत जी, फिर उसके बाद हमारे साथ में ऐसा कोई वो नहीं हुआ। ये तो महाराज जी हैं, हर पल हर क्षण अपने कुछ ना कुछ लीला दिखाते ही रहते हैं। तो संगत जी, जैसे हम, हाँ एक बात और बताती हूँ, पहले हम जिस घर में रहा करते थे, जब तक हम गुरु महाराज जी की मतलब से जुड़े नहीं थे, मंदिर गए तक भी नहीं थे, हम जिस घर में रहते थे उस घर की इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि बहुत ही, उसमें इतने जीव जंतु निकलते रहते थे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब इतना गंदा घर हो रखा था कि सीमेंट भी निकलता रहता था, मतलब दीवारें भी ऐसी हो रखी थी, सारे मतलब बहुत ज़्यादा ही था। क्योंकि हम लोग फिर वाइट वॉश अपने आप भी करते रहते थे, लेकिन किराए के घर में रहते थे तो फिर भी कितना कर पाते हैं। तो संगत जी, जैसे मेरे गुरु महाराज जी आए, उन्होंने सब कुछ, फिर हमने अपने आप ही अपने कमरों में वाइट वॉश किया और अपने उनका स्थान बनाया। धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने फिर भी इस घर की साफ़ सफाई कराई इतनी अच्छे से, और फिर हमें एक अलग से वहाँ उस घर को हमें छोड़ना निकलवाया, उस घर से हमें दूसरे घर में, सुंदर से घर में शिफ्ट किया। और गुरु महाराज जी को हम सबसे पहले वहीं बैठा के ही गए थे कि गुरु महाराज जी घर आपका है और आप ही को देखिए। सबसे पहले उनकी स्थापना ही की थी हमने। तो हमें नया घर गुरु महाराज जी ने 1 साल हो गया है तब दिलवाया था। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। लेकिन संगत जी, अब आप ये देखिए, जब से हम उस घर में आए थे, हमारे पास मतलब ये समझो कि पहले गाड़ी थी हमारी, वो गाड़ी बिक गई थी। हमारी जीवन में हर 5 साल के बाद ऐसा चक्र चलता है, जैसे 5 साल में हम लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे तो फिर दोबारा 5वीं साल तक ही, मतलब हम लोग फिर जीरो में फिर शुरू होते, फिर जीरो पहुंच जाते, फिर शुरू होते, फिर जीरो। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी में अब तक चलता चला आ रहा था। तो संगत जी, क्या होता है, वो 5 साल में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो थे, मतलब हमारा काम धाम अच्छा चलने लगा, सब कुछ अच्छा सा था। गांव में प्रधानी वगैरह भी करी, उनके बाबा जी जीत गए थे। 3-4 बार उन्होंने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा अपने गांव में जाके। और मतलब विदेशों में भी, दुबई में कई 2 बार दुबई में भी घूम के आए। हमने लकड़ी के बाहर से भी मतलब सामान, बड़े बड़े टैंकरों को लकड़ी के मंगाया करते थे। मतलब ये था कि ठीक काम चल रहा था। तो संगत जी, जैसे हमारा ये इतना डाउनफॉल होता चला गया, धीरे धीरे करके इतना डाउनफॉल होता चला गया कि जब से गुरु महाराज जी का स्वरूप हमारे आया, कहते हैं कि वो निचोड़ते हैं तुम्हें हर तरीके से, कैसे निचोड़ के रख देते हैं कि देखते हैं तुम्हारे कितने दाने हैं तुम्हारे अंदर।
तो संगत जी हम ये समझो कि हमारे पास दो दो गाड़ियाँ थी, एक स्कॉर्पियो थी और एक अल्टो गाड़ी थी। धीरे 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 करके हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ। हाँ, ये समझो कि हम मतलब रोड पे आ गए, ये समझो जी सब कुछ। वैसे तो हम किराए पर ही रहते थे और आज भी किराए पर ही हैं। फिर इसी बीच हमने गाड़ी वाड़ी हमारी सारी बिक गई। फिर इन्होंने एक फ्लैक्स मशीन लगाई, अपनी फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन लगाई। उसमें भी लगाते लगाते हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। जीरो बैलेंस हो गया हमारा बिल्कुल। काना दुकान पे काम आता, लेबर की तनख्वाह भी इतनी, एक लेबर को पूरी मतलब 1 साल फ्री में बैठा के तनख्वाह, मकान का किराया भी और उसके लेबर की तनख्वाह भी, कुछ काम नहीं, एक भी कुछ भी काम नहीं। और फ्री में साल भर तक उसको फ्री में पैसे दिए, मकान के भी के किराए के भी और उसके भी। संगत जी फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना काम चलने लगा, लेकिन कहाँ, मतलब धीरे 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 हमारा सब कुछ जो भी जमा पूंजी थी हमारी सब खत्म हो गई। यानी कि बिल्कुल ही हम एक गुरु महाराज जी ने देखो, कुछ भी नहीं होता था हमारे पास, कुछ भी। आज की डेट में भी हम ऐसे ही हैं कि बस इस महीने का किराया दे देते हैं, अगले की चिंता हो जाती है। इस महीने का किराया तो चला गया, अगली बार का अगले महीने का क्या होगा। हम इस सिचुएशन में हैं। तो संगत जी मकान का किराया भी, दुकान का भी है, लेबर की तनख्वाह भी है। ऐसा 1-1.5 लाख रुपए महीना का खर्चा हमारा ये रूटीन का ही था। इसमें से ना तो बचत है और ना कुछ हो, ये तो सिर्फ जाने ही जाने थे। तो संगत जी कर रहे थे सब महाराज अपने आप, जैसे भी कर रहे थे। अब तक भी इन्होंने ही संभाला है और ये आगे भी यही संभालेंगे। अब गुरु महाराज जी से यही अरदास है, महाराज जी अब संभाल लो, अब हमारे बस की नहीं है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मन में इतना उत्साह रहता है, मन में इतनी शांति रहती है, मन में इतनी मतलब इतनी उमंग सी, हम जीने की उमंग सी जाग गई है। पैसे की समस्या ज़रूर है, लेकिन एक दिलों में एक उमंग है, एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट है। और गुरु महाराज जी ने हमें कौन कौन क्या है, कैसे कैसे रंग खेलते हैं, दुनियादारी के रंग हमें सिखाए। कौन किस भेष में आके कैसे क्या क्या छल करता है, ये हमको बतलाया। ये तो गुरु महाराज जी की बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लेसिंग हम लोगों को दी है मेरे महाराज ने। और ये किसी लिए छीना जाता है, क्योंकि जिस पैसे में कलयुग का प्रभाव ज़्यादा फैला हुआ है, तो गुरु महाराज जी उसको सबसे पहले निकालते हैं कि ये पैसा इसमें कलयुग का पहरा है, ये तुम्हें सिर्फ नुकसान ही देगा, इससे बाहर निकालना है। इसलिए जो भी पैसा हो आता है ईमानदारी से हमें घर में लेके आना चाहिए और उसमें से महाराज के लिए भी निकालना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी आज इतना ही, आगे की जर्नी कल तय करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरु जी का पहले मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगी। गुरु जी कहते हैं, आंटी मिस्टेक मत कर, आज मैं यहाँ तेरे दोनों बच्चों का भविष्य सुनहरी कलम से लिखने आया हूँ और तू है कि मेरे आशीर्वाद को दुत्कार रही है। ऐसा करने से क्या मिलता है तुझे? एक बार शुक्राना करके तो देख, तेरे बच्चों की तकदीर ना बना दी तो कहना। मुझे बच्चों को खुशी से नाचना और झूमना देखना चाहती है तो केवल 25 सेकंड में मेरे इस आशीर्वाद को जितना हो सके उतने भक्तों तक पहुँचा दे। फिर जो होगा उसे देख तेरी आंखें खुली की खुली रह जानी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना। संगत जी मेरा एक शुक्राना है आज का। मैंने गुरु जी से आज अमृत वेला में अरदास लगाई थी। गुरु जी ने संगत जी मेरी वो अरदास सुन ली। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो होने वाली थी। संगत जी
मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेज दे के आगाह किया था कि फिर से मेरे मेरे हस्बैंड अंकल के बीच झगड़ा होने वाला है, या कोई ऐसी चीज़ होने वाली है हम दोनों के बीच, मतलब चीज़ बहुत गंदी होगी, किसी भी लेवल तक जा सकती है, परिवार वाले मजाक बनाएंगे, मैं दोनों टोटकों से ये चीज़ होगी। गुरुजी ने मुझे बार मैसेज दे के कहा किया था कि इस वक्त तो हिम्मत बनाए रखना, ये वो बहुत सारी चीज़ें। संगत जी, वो मैसेज पढ़ पढ़ के मैं पूरा दिन कल रोई हूँ, परेशान हुई हूँ, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी अब मुझ में हिम्मत नहीं, अब मुझ में ताकत नहीं कि अब मैं सह सकूं लड़ाई झगड़ा, अब मैं बर्दाश्त कर सकूं। मैंने गुरुजी से 2 बार साइन मांगे, वो साइन भी गुरुजी संगत जी मुझे नहीं मिले, मतलब मेरे फेवर में नहीं मिले। वो साइन ये दिखा रहे थे कि हाँ ये चीज़ें घटेंगी। संगत जी मैं बहुत बहुत परेशान। फिर मैंने कहा, मैं को गुरुजी अमृत वेला में मुझे उठा देना प्लीज़ प्लीज़। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में उठाया, मैंने गुरुजी से अरदास करी अमृत वेला में। संगत जी अमृत वेला की अरदास सच में सचखंड तक पहुंचती है। मेरी अरदास गुरुजी ने सुन ली संगत जी। सुबह से अब मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है। मेरी माँ ने भी मेरे लिए अरदास करी थी, क्योंकि मैंने उनको भी बताया था, क्योंकि उन्हें आभास ऑलरेडी हो गया था जैसे कुछ होने वाला है। संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। मैंने कहा गुरुजी जो भी कुछ गलत होने वाला वो सारे कर्म, मैं ये तो नहीं कहूँगी आप कर्मों को रोक दो इन चीज़ों को ना हो, क्योंकि अगर रोकने को कहूँगी संगत जी तो रुक जाएगा, लेकिन वो बाद में घटेगा। तो मैंने कहा गुरुजी जो भी होने वाला है ना, आप उसे सपने में कटवा दो, या फिर अमृत वेला उठा के कष्ट कर्म कटवा दो, सपने में कर्म कटवा दो। तो बड़े बड़े कर्मों को सपने में कटवा देते हो महाराज। फिर अब लड़ाई झगड़ा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतने महीनों से चीज़ें हो चुकी हैं ख़राब, अब बड़ी मुश्किल से ठीक होती हैं। मैंने बहुत बहुत अरदास की गुरुजी से संगत जी। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, अमृत वेला ख़त्म हो गया और सूर्य उदय हो गया। अब सुबह मैंने अभी देखा गुरुजी का मैसेजेस आने लग गए संगत जी, पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के संगत जी। गुरुजी कहते हैं अंधेरी रात अब खत्म हो गई तेरे जीवन में, अब सफलता का सूरज उगेगा, तेरी किस्मत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, जा नई शुरुआत कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला अब तो चिंता मत कर, अब देख मैंने सब संभाल लिया है, अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली संगत जी। अब उन कर्मों को गुरुजी सपने में कटवा देंगे, और या फिर गुरुजी उन्हें संगत जी अमृत वेला में कटवा देंगे। और शायद अगर गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे तो भी मैंने गुरुजी ने मुझे पास करवा दिया। संगत जी गुरुजी कहते हैं एक और मैसेज आया गुरुजी का, अगर तूने मेरा स्वरूप अपने घर में लगाया हुआ है तो तेरे घर की रक्षा की गारंटी मेरी है पुत्र। संगत जी ये जो मैसेज है ना, इसके ऊपर जो स्वरूप बना है ना, यही स्वरूप मेरे घर में है संगत जी। तो गुरुजी कैसे आपको मैसेज देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज है संगत जी गुरुजी का, जब तुम्हारा कोई काम गुरुजी की कृपा से बनने वाला हो तो काम पूरा होने के बाद ही किसी को बताया करो। तुम उत्साहित होकर पहले ही सबको बताने लगते हो, लोग ईर्ष्यावश नज़र लगा देते हैं, फिर काम में बाधा आने लगती है, ऐसा मत किया करो। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जो काम नहीं बन रहे वो सोचकर शुक्राना कर दे, पूरा करने की जिम्मेदारी तेरे गुरु की है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते तेरी मनोकामना पूर्ण कर, अंदर समय आ गया है, शुक्राना करना न भूली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी कहते संगत जी कुड़िए कर्म लौट के आते हैं, सही किए हों गलत किए हों, इसलिए कहता हूँ शुक्राना करो ताकि बुरे कर्म खत्म करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटी अब तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला, शुक्राना कर, क्योंकि आज मैं तुझे वही दे रहा हूँ जिसका तूने बरसों से इंतजार किया। अब तेरे रोने के दिन चले गए, अब दुनिया तेरी सफलता दिखेगी, तू ऐश में रहेगी। शुक्राना करना मत भूल, और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे, क्योंकि जब तू सेवा बांटेगी तो तेरा कल्याण तेजी से होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शंकर जी गुरुजी का एक और मैसेज है, मैं तुझे एक दिव्य अवसर दे रहा हूँ, अगर तू ये पढ़ रही है तो समझ ले तेरे घर की गरीबी दुख नकारात्मकता अब दूर खत्म होने वाली है। मेरे शब्दों में शक्ति है, खुद को कमज़ोर मत समझ। आज की रात तेरे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी, जो तुझे रुलाता था वही अब तुझे मुस्कुराने की वजह देगा। तुरंत सीधा मुझसे बोल, और अपने गुरु को याद कर, चमत्कार अब दूर नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी का एक और क्या मैसेज आया है मैं बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं न्यू जर्नी स्टार्ट कर दी, खुश रहे, बताऊं तुझे मैं कौन हूँ, तैयार रहे आमने सामने के लिए, आखिरी बाधा भी दूर हुई। आज तुझे वो दृष्टि मिलेगी जिससे तुझे साफ साफ दिखेगा, परम शक्ति का स्वागत नहीं करेगी। शुक्राना मालिक, आपने मेरी अरदास सुनी, मुझ पे आने वाले कष्ट जो नवंबर में थे वो आपने टाल दिए।
अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी अरदास को पूरा करने का शुक्राना गुरु जी, मेरी इच्छा को सुनने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को समाप्त किया है। मेरे गले में कैंसर था जो गुरुजी ने समाप्त किया। मेरे पेट में पथरी थी जो गुरुजी ने समाप्त की, बिना किसी मेडिसिन के संगत जी, सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद और चंदन टीके से, मंत्र जाप से, शुक्राना सत्संग सुनवा के, शेयर करवा के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे शरीर के समस्त रोगों को मिटाने का शुक्राना, मुझे एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी आंखों में धुंधलापन था, मुझे नहीं क्लियर, मतलब मुझे धुंधलापन होने लग गया था और आंखों से पानी भी निकलता था, जैसे कि काफ़ी दिक्कत होती थी। जल प्रसाद डालती रही आंखों में, अब मुझे काफ़ी रिलीफ है। इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धुंधलापन तो संगत जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड की अंकल की भी आंखें गुरु जी ने ब्लेस की हैं, आंखें उनकी येलो हो जाती थी और जल प्रसाद से काफ़ी ठीक हो गई। इसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल के शरीर के हार्ट की प्रॉब्लम, उनके बहुत सारे, उनके पेट में इन्फेक्शन था, वो सब ठीक किया, क्योर किया। इसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड के हार्ट में इतनी दर्द है, बस हार्ट, अगर हार्ट के तो छू भी लोगे ना उनके सीने पे, तो उनको इतना, जिससे वो इतना पेन होता था, उनको तकलीफ होता था। मुझे आज भी संगत जी याद है, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे वो देखकर कितना दर्द हुआ था। जब मेरे को पता भी नहीं था उनके हार्ट में पेन है, वो मुझे मेरे मायके में मिलने आए थे, जब हम लोग अपने ससुराल वालों की वजह से एक दूसरे से अलग रहने लग गए थे, लेकिन हम दोनों दूसरे के साथ रहना चाहते थे, पर इन लॉज नहीं रहने देते थे। तो जब मुझे नहीं पता था कि वो ससुराल में अपने घर पे कितना पेन झेल रहे, कितना मानसिक कष्ट, उनको उन पर कितना ब्लैक मैजिक किया जा रहा था, ब्लैक मैजिक की कोई जानकारी नहीं थी संगत जी। और उनके हार्ट ऐसे ही, मैंने उनको हल्का सा ऐसे धक्का दिया, उनको इतना हार्ट में दर्द हुआ, मैं देख के हैरान हो गई, मुझे नहीं पता था। गुरुजी जीवन में आए, गुरुजी ने उनके उस बीमारी को भी क्योर कर दिया, उन्हें बिल्कुल हेल्थ ब्लेस कर दी, बिल्कुल सूखे लकड़ी हो गए थे। उन्हें ना जाने कितनी बीमारियां हो गई थी संगत जी। मुझे भी शुगर था, उन्हें भी शुगर था, वो भी गुरुजी ने हम दोनों का क्योर किया, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फर्स्ट से गुरुजी अपना 10 लोटे का जल प्रसाद हम दोनों को पिलाते हैं सुबह सुबह। हम लोग की सारी बीमारियां ख़त्म कर रहे हैं। बड़े मंदिर बुलाया है, लंगर प्रसाद भी खिलाया है, बड़े मंदिर का भी जल प्रसाद गुरुजी ने पिलवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल जैसे अजीब से हो गए थे बीमारी की वजह से, गुरुजी ने इनको इतना अच्छा कर दिया, इतना क्योर कर दिया, हेल्थ ब्लेस कर दी, पूरी तरह हेल्थ ब्लेस कर दी, वेल्थ ब्लेस कर दी। शुक्राना मालिक, शुक्राना। अच्छा काम उन्हें ब्लेस किया, उनके लाइफ के उतार चढ़ाव अगर आते भी हैं गुरुजी संभाल लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम दोनों को कितना संभालते हैं गुरुजी, हम दोनों के बीच कोई भी झगड़ा होता है, अनबन होती है, गुरुजी सॉर्ट आउट करवा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लोग हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी हम दोनों को साथ रख रहे हैं, अलग नहीं होने देते। कहते हैं मैं तुम तो बुढ़ापे तक साथ रहोगे, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता, हमेशा याद रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं कितना शुक्राना करूँ मालिक, आपने मेरे मम्मी पापा के कितने रोगों को काटा है, मेरी मदर को कितनी बीमारी थी संगत जी, गुरुजी ने सारी क्योर कर दी। अभी तो ब्लैक मैजिक, उनका शरीर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे। मेरे फादर को कितनी बीमारियाँ थी, गुरुजी ने उनकी भी ठीक करी, हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर दी, उनको डायबिटीज़ सब उनका ठीक कर दिया। गुरुजी बहुत बहुत करते हैं संगत जी। मेरे पेट को कितनी दिक्कत थी, उसे भी क्योर किया। हम सब की बीमारियों को गुरुजी ने बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी खर्चे इलाज के क्योर किया है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का इस चीज़ के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप आए जीवन में तो बाहर आई। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप नहीं आते तो पता नहीं शायद हम सबकी ज़िंदगी कब की ख़त्म हो गई होती, ये बुरा करने वाले हम सबको कब का ख़त्म कर चुके होते गुरुजी। लेकिन हम कहते हैं ना संगत जी, जब आपके जीवन में दुख पीक पे आ जाए, तब हमारे जीवन में गुरुजी आते हैं हमें बचाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भी संगत जी हमें 3 बार ही कॉलिंग देते हैं। मुझे भी मेरे जीवन में गुरुजी ने 3 बार कॉलिंग दी, 2 बार तो मैं नहीं समझ पाई,
पर तीसरी बार गुरुजी की कॉलिंग मुझे समझ आई और फाइनली गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं नहीं कहूँगी संगत जी मैंने गुरुजी का हाथ थामा, मैं कहूँगी मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। और संगत जी आज गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि तुम लोगों से अच्छे बुरे कर्म बहुत होते हैं, तो इतने जितना हो सके शुक्राना किया कर, ताकि मैं तुम्हारे बुरे कर्मों को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकूँ। जितना तुम शुक्राना करोगे तुम्हारे बुरे कर्म उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कितने आसान रास्ता दिया है हम संगत को अपने माड़े से माड़े बुरे कर्म को काटने का। तो सत्संग शेयर करो, गुरुजी का शुक्राना करो, हमारे माड़े से माड़े बुरे कर्म भी ख़त्म हो जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरी मदर के घर में शॉर्ट सर्किट होने से गुरुजी ने भी कुछ टाइम पहले बचाया है। इसका भी शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा के तो कष्ट काटा ही गुरुजी ने, बहुत बहुत कष्ट काटा उस चीज़ का संगत जी। और मेरी मदर को आगाह भी करवाया कि हाँ ये दिक्कत है, तो मतलब इसका भी शुक्राना गुरुजी, वरना पता नहीं क्या होता। वो तो बेचारी समझ भी नहीं पाती। बहुत बार गुरुजी ने उनको करंट लगने से बचाया है, उनको स्लिप होने से बचाया है संगत जी। ब्लैक मैजिक की वजह से वो कितनी बार गिरते गिरते बची हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मतलब लोग तो हम चारों को, मतलब मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे मम्मी पापा को तो मतलब बिल्कुल बॉडी पैरालाइज करना चाहते हैं, पर गुरुजी इस सब से भी हम लोगों को बचाते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरी तरीके से जो आपने सर से लेके पाँव तक हम लोगों की बॉडी को जो ब्लेस किया है ना गुरुजी, हेल्थ को, मतलब इसका तो मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती हूँ गुरुजी को। कि संगत जी अगर हमारा शरीर ही नहीं ठीक होगा तो हम कैसे जीवन में खुश रहेंगे, है ना। अगर हमारे पास धन भी होगा तो हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज़रूरी है हमारी हेल्थ को अच्छा होना, वो गुरुजी करते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतने सारे एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी है, और स्पेशल कुछ नंबर भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं, जैसे कि 11 नंबर, 7 नंबर, 22 नंबर, क्योंकि ज़्यादातर मेरे एक बहुत बहुत मेडिकल काम इसी दिन होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी तो 11 महीना, नवंबर का महीना ही चल रहा है। गुरुजी कहते हैं ये नवंबर का महीना तेरे लिए बरकत लेके आया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी की लीला देखिए, जैसे मैंने बोला 11 नंबर, 22 नंबर, 7 नंबर, उसी वक्त टाइम बज के 11 मिनट हो गया। शुक्राना 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 मालिका, शुक्राना खुशियाँ देने का शुक्राना, झोली भरने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बलाओं को टालने का शुक्राना, माड़े कर्मों को मिटाने का शुक्राना, जीवन को ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।